तो हेलो एंड वेलकम ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड में। हूं आपका अंकित भैया और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 के न्यू बैच जो 2026 में जो लॉन्च हुआ है परिवर्तन बैच के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 का, जो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है पादपों में पोषण। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 7 के पूरे विषयों को अच्छा से पढ़े तो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और ये पूरा फ्री होने वाला है यूट्यूब पे फटाफट। इसमें लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, और आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद पैनल का पीडीएफ, पैनल मतलब ये जो अभी आपको पैनल दिख रहा है ये सब, इस सब का पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद टेस्ट भी होगा, और ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे हमारे ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड में। नंबर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ से आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। अंकित भैया के साथ पढ़ेंगे आप लोग पूरे साल भर। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 के साइंस में के जो क्लास 7 के बच्चों के लिए ये आ गया है पादपों में पोषण चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी फुल नोट्स जो आप लोगों को है। इसमें सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आइए हम लोग फटाफट चलते हैं। पादपों में पोषण ये जो है, इसके जितना भी अभी क्वेश्चन कराया जाएगा ये सब टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन है कि पादप क्या है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पोषण क्या है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन रहेंगे, आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं हम। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन रहेंगे, और फिर लास्ट में अंतर्गत लास्ट में जब आइएगा तो यहाँ पे किताब का आपके प्रश्न उत्तर कराया जाएगा, जो आपकी किताब का क्वेश्चन आंसर ये कराया जाएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप में क्या करना है, पीडीएफ, बस पीडीएफ बोल दीजिएगा वहाँ पे आके, हम लोग पीडीएफ हमारा टीम आप तक पहुँचा देगा। चलिए तो चलते हैं, शुरू में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। हम पढ़ेंगे नहीं इसको क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसको लिखते चलिएगा अपने कॉपी के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाद क्या है, यानी पादप क्या है। तो सामान्यतः हरे पेड़ पौधों को ही पादप कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना सके। जैसे नीम का पेड़ हो गया, आम हो गया, करेला हो गया, लताएं हो गई। और पादप अपना भोजन खुद बनाते हैं। एक नोट नंबर 2 का पॉइंट है इसमें क्या, कि पादप में हरित लौंग होता है, जिसके कारण वो हरा दिखते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं हमारे नोट्स से तो आप लगभग 5 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, गारंटी। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पोषण क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिखते चलिए। अगर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा विदाउट एनी चार्ज, यानी फ्री में। इसके बाद क्वेश्चन है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पर पोषण और स्वपोषण। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्वपोषण क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्वपोषण क्या है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे परजीवी क्या है, और यहाँ पे परजीवी के बारे में दिया गया है। उसके बाद स्वपोषी के बारे में, सभी जीवों के बारे में दिया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पोषण की कितनी विधियाँ होती हैं। यहाँ पोषण की कितनी विधियाँ हैं वो दिया गया है कि पोषण की 2 विधियाँ होती है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और फिर आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पे विषमपोषी के बारे में दिया गया है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट करते चलिए चैप्टर 1 का पूरा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, और इसका चित्र भी बनाया गया है और बहुत शॉर्टकट में लिखा गया है। ये बनाने पे आपको 5 नंबर मिलेगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे कि कीटभक्षी पौधा क्या है। यहाँ पे कीटभक्षी पौधा दिया गया है कि कीटभक्षी पौधा क्या है, जो कीड़े फतिंगों को पकड़ के खाता है, और ये ऐसा ही होता है। इसको हम फुल लॉन्ग वीडियो में पढ़ाए थे कि हाँ ये क्या होता है, कैसे होता है, पढ़ा दिए हैं। आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्वपोषी पौधे क्या कहलाते हैं। हमारे सहजीवी पौधे, यानी जो एक में 2 पौधा रहता है ना, और आधा आधा अपना काम करता है, लोग उसी को स्वजीवी कहते हैं। ये क्या है और यहाँ पे दिया गया है। इसका नोट्स चाहिए तो आप ज्ञान बिंदु के साथ जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं नोट्स के लिए या बैच में जुड़ने के लिए। बैच का फीस कितना है, मात्र 449 रुपये में। आप पूरे साल भर पढ़िएगा और सभी सब्जेक्ट पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को फटाफट करते चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधे जल और खनिज कहाँ से लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कवक क्या है। कवक के बारे में यहाँ पे दिया गया है, और कवक के बारे में इस किताब में भी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्व के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। सरस्वती माता की जय कमेंट में लिख दीजिएगा, जय माँ सरस्वती।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ नोट्स का पॉइंट दिया गया है, और ये नोट्स से आप लोगों को जितना भी नोट्स हम इसमें पॉइंट लिखवाए हैं, इससे अगर आप 10 को ऑब्जेक्टिव छांट सकते हैं, इससे 10 को सब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। आप ये सभी नोट्स को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा नोट्स है। इन सभी नोट्स को अपने कॉपी में उतारते चलिएगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेके। ज्ञान बिंदु के साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज कर दीजिए कि भैया पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगा। जोश इसलिए अभी कम दिख रहा है और आवाज़ अच्छा से नहीं आ रहा क्योंकि माइक ख़राब हो गया, और अभी हम हेडफोन से शूट कर रहे हैं इसी कारण से। इसके बाद हम लोग आते हैं किताब के प्रश्न उत्तर पे आ गए हम लोग की बुक का आपका क्वेश्चन आंसर। बुक का क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे देखिए दिया है, जो 1 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है, ये दिया गया है, और इसका बहुत ही सुंदर आंसर बना के दिया गया है। इसमें से एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा इसको लिखने के बाद। अच्छा से उतार लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे दे दिया गया है परजीवी के बारे में, और यहाँ पे मृतजीवी के बारे में अंतर स्पष्ट कर दिया गया है। दो को अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जरूर आपको 5 नंबर मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 5 नंबरिया में सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि आप पत्ती में वंड यानी स्टार्च की उपस्थिति को कैसे दिखाएंगे। तो ये चीज़ को आप लिख लीजिए अपने कॉपी के अंदर कि इसी प्रकार दिखाएंगे, और ये सब चीज़ हम पढ़ा दिए हैं, इसी कारण से समझा नहीं रहे, डायरेक्ट आपको बोल रहे हैं कि हाँ अपने कॉपी में उतारते चलिए। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको उतार लीजिएगा। यह है प्रकाश संश्लेषण, इससे 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है, 5 नंबर वाला में। 10th के एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे आपका लास्ट किताब का क्वेश्चन आंसर है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप के मूलभूत स्रोत क्या है। तो इसको लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे चित्र दिया गया है, तो चित्र को बना लेना है, ये वाला चित्र। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। यही वाला ऊर्जा का प्रवाह चित्र बना लेना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाबू यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कल करवा देंगे अच्छा से, और बाकी नोट्स में दिया गया है, आप चाहें तो नोट्स हमसे लेके और इससे आप पढ़ाई अच्छा से अपना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है? टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेके अब 42 यानी 42 तक है। इसका कल क्लास करवा दिया जाएगा, अलग क्लास वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसी के कारण। और यहाँ पे आप समझ लीजिए 2-4 मोटिवेशन लाइन दिया गया है अंचित भैया के कि बुरे वो लोग नहीं होते जो आपको बुरा कहते हैं, बुरा आपका दिमाग होता है कि उनकी बातों को बुरा मान लेता है। तो अगर कोई भी कुछ बोलता है तो इसको आप गलत वे में ले रहे हैं कि सही वे में ले रहे हैं, ये आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका करेंगे। और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और साइंस आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप बस PDF बोल दीजिएगा, PDF आपके पास पहुंच जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।